हेलो बच्चों, आज के इस पाठ में हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याकरण भाग से तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। बच्चों, इस अध्याय का नाम है शब्द रचना। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, जैसे सूरज, स जोड़ बड़ा ऊ जोड़ र जोड़ आ जोड़ जा जोड़ आ बना सूरज। पेड़, प जोड़ बड़ा ए जोड़ ड जोड़ आ। सूरज और पेड़ दोनों ही शब्दों का अर्थ है, अर्थात ये सार्थक शब्द है। हम इन्हें समझते हैं, पहचानते हैं तथा इनका चित्र बना सकते हैं। और जब कोई सूरज शब्द कहेगा तो वह सुनते ही हमारे मन में सूरज का चित्र आ जाएगा। कई बार बोलते समय हम सार्थक शब्दों के साथ कुछ ऐसे ध्वनि समूह का भी प्रयोग करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे पानी वानी, गर्मी शर्मी। यहाँ वानी व शर्मी का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात ये निरर्थक शब्द है। इसी तरह पशु पक्षियों की ध्वनियों, आवाजें जैसे चू चू, टर टर या बेजान वस्तुओं के द्वारा किया गया शोर जैसे टिन टिन, गड़गड़ आदि भी निरर्थक शब्द हैं। शब्द होने के लिए उनका कोई न कोई अर्थ होना आवश्यक है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों के लिए ही नियमावली यानी कि रूल्स है, इसलिए सार्थक शब्दों की रचना के विषय में ही अध्ययन किया जाता है। शब्द के भेद। हिंदी भाषा में सभी सार्थक शब्दों को तीन आधार पर बांटा गया है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द यानी कि जो संस्कृत शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे जल, पृथ्वी, सर्प, प्रथम, सूर्य, वायु आदि। ये शब्द हैं तो संस्कृत के, पर हिंदी में इनका प्रयोग इसी प्रकार ज्यों का त्यों किया जाता है। दूसरा है तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव के बाद बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे सूरज, ये बना है सूर्य शब्द से। सांप, जो बना है सर्प से। पहला, प्रथम, घी, घृत, पांच, पंच, घोड़ा, घोटक, दांत, दंत, कान, कर्ण, हाथ, हस्त आदि। देशज शब्द। देशज यानी कि देश जोड़ ज का अर्थ होता है जन्म, मतलब देश में ही जन्मे या उत्पन्न हुए शब्द। ये वे शब्द हैं जिनका संस्कृत या अन्य भाषाओं से कोई संबंध नहीं है। ये देश में ही प्रचलित विभिन्न बोलियों व भाषाओं से बने हैं, जैसे पेट, कलाई, खिड़की, पगड़ी, गाड़ी, जूता, पैसा, रोटी आदि। चौथा भाग है विदेशी शब्द। विदेशी या विदेशज शब्द ये वे शब्द हैं जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं, जैसे अमीर, रेडियो, स्कूल, स्टेशन, टेलीविजन, बंदूक, रुमाल, तौलिया, दुनिया आदि। तो बच्चों, आज इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे।
आज पढ़ाए गए पाठ का आप अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।